धन और ज्ञान दो ऐसे शब्द हैं जिनकी तलाश हर इंसान करता है। कोई धन के पीछे भाग रहा है तो कोई ज्ञान के लिए जूझ रहा है। मगर क्या कभी हमने रुककर यह सोचा है कि यह दोनों कैसे बढ़ते हैं? क्या यह किसी दुकान में मिलते हैं? क्या कोई रिश्ता है इन दोनों के बीच, या क्या दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं? नहीं, यह विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। यह साथ चलते हैं। पर पहले चलने वाला अगर ज्ञान हो तो धन उसकी परछाई बन जाता है, और अगर पहले धन आ जाए तो ज्ञान उसके नीचे दब जाता है। लेकिन इसे समझने के लिए सिर्फ सोच नहीं, अनुभव चाहिए, और वो अनुभव आज मैं तुम्हें शब्दों की चादर में लपेट कर देना चाहता हूं। दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल द स्टोरी वर्ल्ड में। मित्रों, आज का वीडियो भी बहुत ज्यादा ज्ञानवर्धक होने वाला है, तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को कहीं भी स्किप ना करें, क्योंकि आज का यह वीडियो आपके अंदर इतना ज्ञान भर देगा जितना कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, वैसे पसंद तो आ ही जाएगा, तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने आज के इस प्रेरणादायक वीडियो में आगे की ओर। दोस्तों, एक गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। वह बहुत गरीब था, मगर उसकी आंखों में सपने अमीरों से भी ज्यादा चमकते थे। लोग उसका मजाक उड़ाते थे। अरे, यह क्या करेगा? इसके पास ना पैसे हैं ना पहुंच है। मगर अर्जुन के पास एक चीज थी जो सबके पास नहीं होती, सीखने की भूख। वह खेतों में काम करके जो भी थोड़ा बहुत कमाता उसे किताबें खरीदता। मिट्टी में सना हुआ हाथ मगर पन्नों में डूबा हुआ मन। दिन भर मजदूरी और रात भर पढ़ाई, यह उसका नियम बन गया। एक दिन गांव में एक बड़ा व्यापारी आया। उसने लोगों को एक सभा में बुलाया और कहा, मैं अपने व्यापार के लिए एक ईमानदार, समझदार और मेहनती साथी ढूंढ रहा हूं। गांव के कई अमीर लोग सामने आए, मगर व्यापारी ने सबको एक सवाल पूछा, तुम्हारे पास अगर सारा धन हो लेकिन तुम्हें उसे चलाना ना आता हो तो क्या तुम उसे संभाल पाओगे? सब चुप हो गए। अर्जुन भी वहां था। उसने धीरे से, चलाना है। लेकिन वह मुस्कुराता और कहता, ज्ञान वह बीज है जो समय आने पर ऐसा पेड़ बनता है जिसकी छांव में पूरी दुनिया बैठती है। वक्त बीतता गया, वह लड़का बड़ा हुआ। उसकी आंखों की चमक अब उसकी सोच बन चुकी थी। उसने ज्ञान से धन कमाया, लेकिन जब उसके पास सब कुछ आ गया तब भी उसने वही सादगी नहीं छोड़ी। लोग उससे मिलने आते, उसके विचारों से रोशनी पाते और कहते, तू तो धनवान है। वो मुस्कुराता और कहता, मैं तो आज भी वही गरीब लड़का हूं। बस अब मेरी गरीबी ज्ञान से मिट चुकी है। देखो, यही तो असली कमाई है। तुमने जो खुद सीखा है, जब तुम वही किसी और को दे देते हो तो तुम्हारा ज्ञान धन में बदल जाता है। एक ऐसा धन जो दिलों में घर करता है, किताबों में अमर होता है और समय के पार भी जीवित रहता है। बहुत लोग सोचते हैं कि ज्ञान सिर्फ किताबों में होता है, लेकिन सच्चाई यह है कि ज्ञान हवा में होता है, धूप में होता है, बूढ़े बाबा की आंखों की झुर्रियों में होता है, माँ के हाथों की रोटियों में होता है, मजदूर की हथेलियों की मेहनत में होता है, और उस बच्चे की आंखों में होता है जो कुछ भी ना होते हुए भी सपने देखता है। एक आदमी जो हर दिन बस पैसों के पीछे भागता है, वह दौड़ते दौड़ते थक जाएगा। लेकिन जो आदमी हर दिन कुछ नया सीखने की चाह रखता है, वह कभी थकता नहीं, क्योंकि उसके पास हर दिन कुछ नया पाने की वजह होती है। यही वजह उसे सुबह उठाती है, रात को सुलाती है और हर दिन बेहतर बनाती है।
क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा हर अनुभव, हर गलती, हर ठोकर एक किताब है? लेकिन अगर तुम उसे पढ़ नहीं पा रहे हो तो तुम खुद के ही लेखक होकर भी खुद की कहानी से अनजान हो। और जब इंसान अपनी ही कहानी को नहीं समझता तो वह किसी और की दौलत से प्रभावित हो जाता है। दौलत हमेशा दो तरह की होती है, एक जो तुम्हारे बैंक खाते में होती है और दूसरी जो तुम्हारे विचारों में होती है। पहली दौलत लूट सकती है, बाजार गिर सकता है, लेकिन दूसरी दौलत समय के साथ और बढ़ती है। इसलिए बुद्धिमान वो नहीं जो पैसा जोड़ता है, बल्कि वो है जो अनुभव, शिक्षा और समझ को जोड़ता है। एक बार एक बहुत अमीर आदमी एक संत के पास गया और बोला, महाराज मैं सब कुछ पा चुका हूं लेकिन चैन नहीं है। नींद नहीं आती, सुख नहीं मिलता। संत ने मुस्कुराकर कहा, तूने धन जोड़ा पर ज्ञान नहीं। तूने महल बनवाए पर खुद को नहीं समझा। चलाना है। लेकिन वह मुस्कुराता और कहता, ज्ञान वह बीज है जो समय आने पर ऐसा पेड़ बनता है जिसकी छांव में पूरी दुनिया बैठती है। वक्त बीतता गया, वह लड़का बड़ा हुआ। उसकी आंखों की चमक अब उसकी सोच बन चुकी थी। उसने ज्ञान से धन कमाया, लेकिन जब उसके पास सब कुछ आ गया तब भी उसने वही सादगी नहीं छोड़ी। लोग उससे मिलने आते, उसके विचारों से रोशनी पाते और कहते, तू तो धनवान है। वो मुस्कुराता और कहता, मैं तो आज भी वही गरीब लड़का हूं। बस अब मेरी गरीबी ज्ञान से मिट चुकी है। देखो, यही तो असली कमाई है। तुमने जो खुद सीखा है, जब तुम वही किसी और को दे देते हो तो तुम्हारा ज्ञान धन में बदल जाता है। एक ऐसा धन जो दिलों में घर करता है, किताबों में अमर होता है और समय के पार भी जीवित रहता है। बहुत लोग सोचते हैं कि ज्ञान सिर्फ किताबों में होता है, लेकिन सच्चाई यह है कि ज्ञान हवा में होता है, धूप में होता है, बूढ़े बाबा की आंखों की झुर्रियों में होता है, माँ के हाथों की रोटियों में होता है, मजदूर की हथेलियों की मेहनत में होता है और उस बच्चे की आंखों में होता है जो कुछ भी ना होते हुए भी सपने देखता है। एक आदमी जो हर दिन बस पैसों के पीछे भागता है, वह दौड़ते दौड़ते थक जाएगा। लेकिन जो आदमी हर दिन कुछ नया सीखने की चाह रखता है, वह कभी थकता नहीं, क्योंकि उसके पास हर दिन कुछ नया पाने की वजह होती है। यही वजह उसे सुबह उठाती है, रात को सुलाती है और हर दिन बेहतर बनाती है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा हर अनुभव, हर गलती, हर ठोकर एक किताब है? लेकिन अगर तुम उसे पढ़ नहीं पा रहे हो तो तुम खुद के ही लेखक होकर भी खुद की कहानी से अनजान हो। और जब इंसान अपनी ही कहानी को नहीं समझता तो वह किसी और की दौलत से प्रभावित हो जाता है। दौलत हमेशा दो तरह की होती है, एक जो तुम्हारे बैंक खाते में होती है और दूसरी जो तुम्हारे विचारों में होती है। पहली दौलत लूट सकती है, बाजार गिर सकता है, लेकिन दूसरी दौलत समय के साथ और बढ़ती है। इसलिए बुद्धिमान वो नहीं जो पैसा जोड़ता है, बल्कि वो है जो अनुभव, शिक्षा और समझ को जोड़ता है। एक बार एक बहुत अमीर आदमी एक संत के पास गया और बोला, महाराज मैं सब कुछ पा चुका हूं लेकिन चैन नहीं है। नींद नहीं आती, सुख नहीं मिलता। संत ने मुस्कुराकर कहा, तूने धन जोड़ा पर ज्ञान नहीं। तूने महल बनवाए पर खुद को नहीं समझा। लड़ते हुए धूप बारिश में तपकर। ऐसे लोगों से जब तुम सुनते हो तब समझ आता है कि असली दौलत क्या है। पैसा, पद, शोहरत नहीं, बल्कि सोच, अनुभव और शांति। ज्ञान एक चुपचाप बनने वाली शक्ति है। वह शोर नहीं करता, लेकिन जब समय आता है तो वह तुम्हारे हर फैसले में दिखता है, और धन वह तुम्हारे ज्ञान की ताकत देखकर आता है।
इसीलिए जब तुम खुद को सीखने में लगाते हो तो दुनिया खुद तुम्हारे रास्ते आसान कर देती है। कई बार लोग यह भ्रम पाल लेते हैं कि सिर्फ पढ़ाई ही ज्ञान है, लेकिन नहीं, ज्ञान हर जगह है। गलियों में, खेतों में, ट्रेनों में, मंदिरों में, गलती में, माफी में, हार में और एक छोटी सी मुस्कान में भी। बस तुम्हारी आंखों में सीखने की नमी होनी चाहिए। जैसे बीज को बढ़ने के लिए मिट्टी और पानी चाहिए, वैसे ही इंसान को बढ़ने के लिए जिज्ञासा और धैर्य चाहिए। धन और ज्ञान की एक सबसे बड़ी समानता यह है कि दोनों को यदि तुम दबाकर रखोगे तो वे सड़ जाएंगे, लेकिन अगर तुम उन्हें बहने दोगे, बांटोगे, उपयोग करोगे तो वे और बढ़ेंगे। धन को सिर्फ जमा करने से तुम अमीर नहीं बनते, बल्कि उसका सही उपयोग करने से बनते हो। और ज्ञान को सिर्फ रटने से तुम ज्ञानी नहीं बनते, बल्कि उसे जीने से, समझने से और उसे दूसरों की भलाई में लगाने से बनते हो। कभी कभी लोग कहते हैं कि हमारे पास तो ना मौका है ना समय है, लेकिन सच यह है कि जिसने ज्ञान को प्राथमिकता दी उसने अपने लिए समय और मौका दोनों बना लिया। दुनिया का हर बड़ा बदलाव एक छोटे से विचार से शुरू हुआ था और वह विचार ज्ञान से निकला था। तुम चाहे कितने भी छोटे गांव से हो, चाहे कितने भी पिछड़े माहौल से हो, अगर तुम्हारे भीतर सीखने की आग है तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ता बनाएगा। ध्यान रखना, जब तुम ज्ञान से भरते हो तो तुम सिर्फ खुद को नहीं बदलते, बल्कि अपने आसपास की पूरी दुनिया को बदल देते हो। एक शिक्षक जब बच्चों को सिखाता है तो वह सिर्फ उन्हें पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाता, वह उनके भविष्य को आकार दे रहा होता है। खड़ा होता है क्योंकि उसके भीतर एक स्वाभाविक ज्ञान होता है। हार अंतिम नहीं होता नहीं मिला। हर वो इंसान जिसने जीवन में धन, ज्ञान और सम्मान पाया है, उसने पहले खुद को तपाया है, झोंका है उस अग्नि में जहां केवल हिम्मत, धैर्य और जिज्ञासा बचती है। और यही तत्व धीरे धीरे एक ऐसे धन में बदलते हैं जिसे कोई चुरा नहीं सकता, कोई घटा नहीं सकता, और वह है तुम्हारा आत्मज्ञान। एक किसान जब बीज बोता है तो वह तुरंत फसल की उम्मीद नहीं करता। वह जानता है कि पहले मिट्टी को तैयार करना होगा, फिर समय देना होगा, धूप और बारिश सहनी होगी, तब जाकर वह दिन आएगा जब वह फल खा सकेगा। यही बात जीवन के ज्ञान पर भी लागू होती है। तुम चाहे कितनी भी किताबें पढ़ लो, जब तक तुम अनुभव नहीं करते, जीवन को नहीं जीते, तब तक वह ज्ञान पचता नहीं है। ध्यान दो, जो धन बिना ज्ञान के आता है वह अहंकार में बदल जाता है, और जो ज्ञान बिना विनम्रता के आता है वह ठहरता नहीं है। इसलिए अगर तुम वाकई धनवान बनना चाहते हो, स्थायी रूप से, तो पहले अपने मन को खाली करो, अपने विचारों को निखारो और खुद को सीखने के लिए खोल दो। जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं है कि किसी के पास पैसा नहीं है। सबसे बड़ा दुख यह है कि लोग उस धन को पाने के लिए अपना आत्मसम्मान, अपनी नींद, अपने रिश्ते और कभी-कभी अपनी आत्मा तक गिरवी रख देते हैं, बिना यह समझे कि सच्चा धन वो है जो तुम्हें भीतर से अमीर बनाता है। क्या तुमने कभी उन साधुओं को देखा है जिनके पास कुछ नहीं होता, ना घर, ना पैसा, ना गाड़ी, लेकिन उनकी आंखों में एक चमक होती है, उनकी वाणी में एक स्थिरता होती है। वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने जीवन के असली खजाने को पा लिया है, और उस ज्ञान ने उन्हें ऐसा संतोष दिया है जो करोड़ों में बैठा आदमी भी नहीं खरीद सकता। तुम सोच सकते हो, लेकिन हमें तो पैसे की जरूरत है, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, और हाँ, तुम्हारी यह जरूरतें सही हैं। लेकिन अगर तुम सिर्फ धन के पीछे भागोगे और ज्ञान को नजरअंदाज करोगे तो जो भी मिलेगा वह अधूरा होगा, खोखला होगा।
जबकि अगर तुम ज्ञान के रास्ते से धन कमाओगे तो वह धन तुम्हें गुलाम नहीं बनाएगा बल्कि आजाद करेगा। एक दिन ऐसा आएगा जब लोग तुम्हारे पैसे के कारण नहीं बल्कि तुम्हारे सोच, तुम्हारे मार्गद। एक किसान जब नई तकनीक सीखता है तो वह सिर्फ अपने खेत की उपज नहीं बढ़ा रहा होता, वह अपने पूरे समाज की भूख मिटा रहा होता है। एक डॉक्टर जब नई दवाइयों के बारे में पढ़ता है तो वह सिर्फ ज्ञान नहीं ले रहा होता, वह जिंदगियां बचा रहा होता है। और ऐसे ही जब तुम खुद के लिए ज्ञान बढ़ाते हो तब तुम सिर्फ एक बेहतर इंसान नहीं बन रहे होते, तुम एक ऐसा प्रकाश बन रहे होते हो जो दूसरों को रास्ता दिखा सके। क्या तुमने कभी गौर किया है कि जब तुम किसी को कुछ सिखाते हो तो वह सिखाते समय तुम्हारे भीतर एक अलग तरह की ऊर्जा पैदा होती है? वो इसलिए क्योंकि तुम्हारा ज्ञान अब सिर्फ तुम्हारा नहीं रह गया, वो किसी और के जीवन का हिस्सा बन गया। और यही सबसे बड़ा सुख है, किसी को कुछ ऐसा देना जो कभी खत्म ना हो, जो हमेशा बढ़ता रहे। धन को अगर तुम सिर्फ खुद के लिए रखोगे तो वह डर बन जाएगा, खोने का डर। लेकिन ज्ञान को जब तुम साझा करते हो तो वह आत्मविश्वास बन जाता है, देने का संतोष। तुम जितना अपने भीतर ज्ञान का दीप जलाओगे उतना ही जीवन के अंधेरे तुम्हारे सामने हार मानेंगे। और जब जीवन के अंधेरे मिटते हैं तब सिर्फ धन नहीं आता, तब आता है सम्मान, विश्वास और सच्ची खुशी। यह मत सोचो कि अब बहुत देर हो चुकी है। ज्ञान और धन के रास्ते पर कभी देर नहीं होती, चाहे तुम 15 साल के हो या 50 के। अगर आज तुमने ठान लिया कि सीखना है, बढ़ना है और बांटना है तो यकीन मानो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ते खोलेगा। आखिर में यही कहूंगा, अगर धन चाहते हो तो पहले ज्ञान कमाओ, अगर सुख चाहते हो तो पहले संतोष कमाओ, अगर सम्मान चाहते हो तो पहले विनम्रता सीखो। क्योंकि यह सब उस ज्ञान की शाखाएं हैं जो हर दिन हर अनुभव से बढ़ती है। एक पेड़ को देखकर तुम उसके फल की कल्पना कर सकते हो, लेकिन जब तक वह पेड़ अंदर से मजबूत ना हो वह फल नहीं दे सकता। ठीक वैसे ही तुम्हारी सफलता की मिठास तुम्हारे भीतर के ज्ञान पर निर्भर करती है। जितना दे सकते हो दो, जितना सीख सकते हो सीखो और जितना समझ सकते हो समझो। यही जीवन की सबसे बड़ी कमाई है। क्या तुमने कभी किसी छोटे बच्चे को देखा है जो बार बार गिरता है और फिर भी मुस्कुराता हुआ खड़ा हो जाता है? उसके पास ना तो कोई डिग्री होती है, ना अनुभव, ना पैसा, फिर भी वह बार बार है। साधन बिना दिशा के बर्बाद हो जाता है, लेकिन दिशा हो तो बिना साधन के भी मंजिल मिल सकती है। व्यापारी मुस्कुराया और बोला, तुम एक क्षण ने तुम्हें बदल दिया। कहा, धन तो साधन है लेकिन ज्ञान दिशा मेरे नए साझेदार था। उसी क्षण ने तुम्हारे भीतर के धन को जगा दिया था। धन बढ़ता है जब उसे सही दिशा में लगाया जाए, लेकिन दिशा कहाँ से आती है? ज्ञान से। और ज्ञान कैसे बढ़ता है? सवालों से। हर सवाल जो तुम्हारे अंदर उठता है वह तुम्हें बड़ा बनाता है। इसलिए सवाल पूछो खुद से, दुनिया से, किताबों से, अनुभवों से। क्योंकि हर सवाल एक सीढ़ी है जो तुम्हें उस मंजिल की ओर ले जाती है जहां धन और संतोष दोनों मिलते हैं। आज की दुनिया में सबसे बड़ी दौलत क्या है? ना सोना, ना चांदी, ना जमीन, बल्कि जानकारी। जिसने ज्ञान को पकड़ लिया उसने समय को पकड़ लिया, और जिसने समय को पकड़ लिया उसने भविष्य को बदल लिया। ध्यान दो, हर अमीर आदमी को देखो, उसके पास कोई विशेष जानकारी होती है। चाहे वह तकनीकी हो, आर्थिक हो या भावनात्मक समझ, यह ज्ञान ही होता है जो एक इंसान को हजारों में खास बना देता है। एक और बात समझो,
जब तुम किसी को अपना ज्ञान बांट खड़ा होता है क्योंकि उसके भीतर एक स्वाभाविक ज्ञान होता है। हार अंतिम नहीं होता नहीं मिला। हर वो इंसान जिसने जीवन में धन, ज्ञान और सम्मान पाया है, उसने पहले खुद को तपाया है, झोंका है उस अग्नि में जहां केवल हिम्मत, धैर्य और जिज्ञासा बचती है। और यही तत्व धीरे धीरे एक ऐसे धन में बदलते हैं जिसे कोई चुरा नहीं सकता, कोई घटा नहीं सकता। और वह है तुम्हारा आत्मज्ञान। एक किसान जब बीज बोता है तो वह तुरंत फसल की उम्मीद नहीं करता। वह जानता है कि पहले मिट्टी को तैयार करना होगा, फिर समय देना होगा, धूप और बारिश सहनी होगी। तब जाकर वह दिन आएगा जब वह फल खा सकेगा। यही बात जीवन के ज्ञान पर भी लागू होती है। तुम चाहे कितनी भी किताबें पढ़ लो, जब तक तुम अनुभव नहीं करते, जीवन को नहीं जीते, तब तक वह ज्ञान पचता नहीं है। ध्यान दो, जो धन बिना ज्ञान के आता है वह अहंकार में बदल जाता है, और जो ज्ञान बिना विनम्रता के आता है वह ठहरता नहीं है। इसलिए अगर तुम वाकई धनवान बनना चाहते हो, स्थायी रूप से, तो पहले अपने मन को खाली करो, अपने विचारों को निखारो और खुद को सीखने के लिए खोल दो। जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं है कि किसी के पास पैसा नहीं है। सबसे बड़ा दुख यह है कि लोग उस धन को पाने के लिए अपना आत्मसम्मान, अपनी नींद, अपने रिश्ते और कभी-कभी अपनी आत्मा तक गिरवी रख देते हैं, बिना यह समझे कि सच्चा धन वो है जो तुम्हें भीतर से अमीर बनाता है। क्या तुमने कभी उन साधुओं को देखा है जिनके पास कुछ नहीं होता? ना घर, ना पैसा, ना गाड़ी, लेकिन उनकी आंखों में एक चमक होती है, उनकी वाणी में एक स्थिरता होती है। वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने जीवन के असली खजाने को पा लिया है, और उस ज्ञान ने उन्हें ऐसा संतोष दिया है जो करोड़ों में बैठा आदमी भी नहीं खरीद सकता। तुम सोच सकते हो, लेकिन हमें तो पैसे की जरूरत है, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए। और हाँ, तुम्हारी यह जरूरतें सही हैं, लेकिन अगर तुम सिर्फ धन के पीछे भागोगे और ज्ञान को नजरअंदाज करोगे, तो जो भी मिलेगा वह अधूरा होगा, खोखला होगा। जबकि अगर तुम ज्ञान के रास्ते से धन कमाओगे तो वह धन तुम्हें गुलाम नहीं बनाएगा बल्कि आजाद करेगा। एक दिन ऐसा आएगा जब लोग तुम्हारे पैसे के कारण नहीं बल्कि तुम्हारे सोच, तुम्हारे मार्गदर्शन और तुम्हारे निर्णयों के कारण तुम्हें याद करेंगे। और यही असली सफलता होती है।